नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है, बहुत सारे उपचार बताए जाते हैं, आयुर्वेद से आपको जोड़ा जाता है, प्रकृति के तमाम उन संसाधनों के बारे में आपको बताया जाता है जिनको हम अपने सदुपयोग के लिए हम उनसे लाभ भी उठा सकते हैं और ख़ास तौर पर दवाइयों के तौर पर यानी औषधि के तौर पर उनका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और दर्शकों, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को देखने जब भी आप बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें ताकि आपके साथ वो नुस्खे बने रहें। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम में। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, गुरु जी का आगमन हो चुका है कार्यक्रम में और हम सभी तैयार हैं गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, जब ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आपके जहन में सवाल है, शारीरिक कष्ट है, कोई भी पीड़ा है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से आप बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अजीर्ण। एक रोग का नाम है और जिससे जब रोगी परेशान होता है तो उसको और कुछ भी नहीं सूझता है, क्योंकि शरीर के अंदर से वो इतना ज़्यादा परेशान होता है कि वो सीधे सीधे एक तरह से मानसिक तौर पर भी वो बीमार पड़ने लगता है। क्योंकि जब पेट साथ नहीं देता, यानी एसिडिटी होती है, पेट फूल जाता है, सख्त हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अंदर की पूरी प्रणाली धीरे धीरे उसमें दिक्कत आने लगती है, तो कमज़ोर पड़ती है प्रणाली। तो ऐसे में इस रोग को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और इस रोग के लक्षण हमारे दर्शक कैसे पहचाने कि ये रोग जो हो रहा है ये अजीर्ण के तौर पर देखा? देखिए, अजीर्ण में आपका लीवर काम करना छोड़ देता है। अच्छा। या तो उसके ऊपर चिकनार जम जाती है या फैटी हो जाता है, लीवर बढ़ जाता है। लीवर बढ़ जाए या लीवर के ऊपर चिकनार जम जाए तो जो हम खाते पीते पछता नहीं है, फिर पेट में जाके जैसे पानी में पत्थर डालने से नीचे बैठ जाता है, ऐसे खाया पिया पेट में जम जाता है, टट्टी पेशाब आना बंद हो जाता है, भयंकर गैस बनती है और इसमें तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। अब ये जो रोग है ये बहुत खतरनाक है जी। और इस रोग को कंट्रोल करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों उपचार हैं, परंतु आज जो मैं उपचार बता रहा हूँ वो गाय के दूध या बकरी के दूध से है। इसमें भैंस का या दूसरा दूध कोई नहीं लेना। 250 ग्राम दूध और 100 ग्राम उसमें पानी मिलाना। अब इसमें 15 ग्राम सौंठ पीस करके और 25 ग्राम गुड़ डाल करके अब इसको धीमी आंच पे इतना उबालना है कि पानी सूख करके दूध भी आपका 200 ग्राम रहे 250 की जगह। इन 150 ग्राम हमने इसको सुखाना है। अब इसके बाद इसको नीचे उतार के इसको ठंडा होने दें। जब 15 से 18 डिग्री ठंडा हो जाए तो इसको फिर आपने बिल्कुल सिप सिप करके पीना। आधे घंटे के बजाय पौना घंटा पीने में लगा दें। अब जैसे जैसे सौंठ और ये गुड़ अंदर जाएंगे तो सबसे पहले तो आपके लीवर की सफाई होगी।
यदि उस पर चिकनाहट जमी है, लीवर उसकी वजह से काम नहीं कर रहा, तो उसको साफ करेंगे। यदि आपका फैटी लीवर है तो उसको अपने आकार में लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर इसके लेने के 3 घंटे के अंदर अंदर आपका खुल करके पेट साफ होगा। यदि खुल के पेट साफ नहीं हुआ तो अब जहाँ आपने 250 ग्राम दूध लिया था, वहाँ अब आपने सिर्फ 100 ग्राम दूध लेना है। 100 ग्राम में 10 ग्राम सौंठ और 25 ग्राम गुड़ डालना। अब इसको फिर इतना उबालना है कि पानी जो आपने 100 ग्राम डाला था वो सूख जाए, केवल दूध बचे। अब इसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह गया तो उसको चुस्के के अंदाज से पीना है। जब आप चुस्के के अंदाज से इसको पिएंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पेट बिल्कुल ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। अब ये क्रिया आपने सुबह शाम 2 टाइम करनी है। और यदि आपको भूख महसूस हो तो उसमें आप भुने हुए चने काले छिलके के साथ लेके 1 गिलास पानी में 20 ग्राम भिगो के रख दें और 8 घंटे के बाद उस पानी से निकाल के चनों को फिर दोबारा साफ पानी से धोएं। उसमें महक नहीं रहनी चाहिए। अब महक नहीं है तो इसको पीस करके छिलके के साथ चटनी बना दें इसकी। अब इस चटनी को एक 15 से 18 डिग्री गर्म पानी के अंदर पानी में घोल के इसको ऐसे पीना जैसे सूप पी रहे हैं। इसके पीने से आपकी भूख भी मिटेगी और आंतों के अंदर जो आपका मल सूखा हुआ था उसकी धुलाई ऐसे होगी जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतारते ऐसे आंतों के अंदर का सूखा हुआ पखाना उससे निकलेगा। परंतु ये क्रिया आपने 1 हफ्ता लगातार करनी है और 3 दिन जब आपका पेट अच्छा साफ हो गया, आपको भूख अच्छी लगना शुरू हो गई, तो आप मक्की चना भुनी हुई मक्की और भुना हुआ चना दोनों बराबर मात्रा में लेके पीस के सत्तू बना लें। परंतु इसको छानना नहीं है, जो इसका छिलका इसके साथ ही रहना चाहिए। अब इसमें से 4-4 चम्मच हल्के गर्म पानी में या हल्के गर्म दूध में मिला करके और उसके अंदर भी गुड़ डाल करके इसको पीना है। 3 दिन तक आपने इसी से गुजारा करना है। यही आपकी रोटी है। तो इससे आपका लीवर भी तेज़ी से काम करेगा, पेट भी अच्छा साफ होगा और आँखों की दृष्टि में बढ़ोतरी होगी। अब जो शरीर में आलस था, काम करने को मन नहीं करता था, चारपाई पे पड़े रहने को, आंखें बंद करने को मन करता था, अब आपका मन करेगा मैं कुछ काम करूं। तो उसमें वजन उठाने का काम नहीं करना, बाकी हाथ से काम करने का जो भी आप कर सकते हैं, चाहे आप धूप में बैठ कर काम करें, चाहे नॉर्मल वातावरण में काम करें, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। 3 दिन के बाद फिर आप नॉर्मल खाना शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल खाने में अकेली गेहूँ नहीं लेनी। गेहूँ, काला चना, सोयाबीन, जौ, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगाड़ा, ये अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके मिलानी है और 100 ग्राम तिल भून के मिलाने हैं।
परंतु इन नाजों को सबको पहले धो करके सुखा लेना। अब हाथ की चक्की है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो जो छोटी चक्की घर में होती है उसमें इसको पीसना। आटा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और आटा भी आपने ऐसे पीसना है जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके सरकता है, ऐसे सरकता हुआ आटा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब रोटी का टाइम रखना आपने दिन में 10 बजे का, रात को रखना सूर्यास्त होने से 2 घंटे पहले का। अब जो आपने जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त आटा गूंद के खुले पानी में डाल देना और इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी हो बनाए। दाल बननी है तो छिलके वाली, सब्जी बननी है नरम छिलके वाली या पत्तेदार सब्जी, और तरीदार बनानी, सूखी नहीं बनानी। उसके अंदर काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, ये सब चीज़ें कूट के पीस के जब बना रहे उसी में डाल देनी। और जब आपकी सब्जी या दाल तैयार हो जाए तो आटे को जो आपने सख्त गूंद के पानी में रखा था उस आटे को निकाल के दोबारा गूंदे। अब आटा आपका मुलायम हो गया। अब आपने इसकी जो रोटी बनानी है वो ऐसे बनानी जैसे मक्की की या बाजरे की रोटी होती है। ऐसी बना के जब रोटी अच्छी तरह आपकी सिक जाए तो दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी है उसको थाली में डालें और उस गरम गरम रोटी को उसके अंदर डाल दें। अब ये रोटी बिल्कुल गल जाए, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े, इसकी ग्राहियाँ नहीं चबानी, बस इतना ध्यान रखना। और अब आप 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के खाना खाते समय पीने अति आवश्यक है। उसका नियम है कि जो आपने रोटी बना के उसका सूप बनाया है 2-3 घुट सूप में पिए, 2 घुट फिर पानी पिया। पानी पीने में, सूप पीने में आप 1 घंटे का समय लगाएंगे। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएंगे। 5 मिनट के बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेट जाएंगे। फिर 5 मिनट बाईं साइड करवट लेंगे, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेंगे। अब इसके बाद उठ के आप काम करें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी कि आपने 8 घंटे की निद्रा पूरी करके जितने शरीर में चुस्ती होती है इतनी चुस्ती आपके शरीर में आएगी। अब रात का खाना आप दिन अस्त होने से पहले खा लेते हैं, सोने पे सुहागा। नियम यही है जो सुबह का था, परंतु रात को आपने खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा सैर करनी है। चाहे अपने मकान की छत पे करें, बालकनी में करें, कमरे में करें, रोड पे करें, पार्क में करें, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद 1.5 घंटा आपने विश्राम करना। उसमें धार्मिक किताबें पढ़ें, धार्मिक सीरियल देखें या अपने पराये से जिससे बात करनी उससे बातचीत करें। 9 बजे ठीक आप सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8 से 10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तब आपको पूर्ण लाभ होगा। और ये क्रिया आपने कम से कम 1 महीना लगातार करनी है। 1 महीने के बाद फिर आप आस्ता आस्ता अपनी जो भी रूटीन में खाते पीते खाएं, परंतु ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीज़ें, छना हुआ आटा, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनसे आपको परहेज रखना पड़ेगा। ये जो अजीर्ण होता है ये होता है परांठे से, ब्रेड से, बिस्कुट से, पूरी से, कचौरी से, पिज्जे से, आर्टिफिशियल खाने से। इसको बिल्कुल इग्नोर करना, इसका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। 15 दिन 20 दिन में 1 बार ले लेते कोई नुकसान नहीं है, दूसरी बार लेते तो नुकसान करता है। अब सुबह
4 बजे उठ के जब आपने योग कर लिया, जब आप 1 घंटा लोन विलोम करेंगे, उसके बाद टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इतनी क्रियाएं कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत दिक्कत थी इनको आने जाने में, कहीं नहीं आते जाते थे। बच्चे लोग बहुत डर गए थे कि पापा तुमको क्या हो गया, मगर गुरुजी का भी सख्त विचार देख के हम यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में आए हैं, जब दिखाएं तो बहुत इनको आराम मिला है। मेरा नाम भैरोदान है, मैं बैंक के अंदर मैनेजर हूँ। और हमारी जो पत्नी के जो कमर में दर्द रहता था और कई सालों से रह रहा था, कई जगह उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में इस जो हम शाम को देखते थे गुरुजी का प्रोग्राम, जिसके अंदर जो हम उससे सबक सीखा कि यहाँ पर भी इलाज होता है, और उस कारण से जो पत्नी को यहाँ दिखाया और 1 महीने के इलाज में ही उनको कायाकल्प हो गया और काफ़ी जो है फ़र्क आ गया और आज बिल्कुल वो तंदुरुस्त है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कांता प्रसाद है, अम्बाला कैंट से हूँ। जी, अपना पूरा सवाल बताइए, क्या समस्या है आपकी? मेरे आँख में बाएं आँख में कैटरेट है, मोतियाबिंद है जी। तो उसका उपचार हो पाएगा? एक शुगर की प्रॉब्लम है मुझे। शुगर की प्रॉब्लम भी है जी। देखिए, शुगर होती है जब पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, पेट पूरा साफ नहीं होता है, तो पैंक्री जब लीवर ख़राब होता है इंसुलिन नहीं बनाती, और शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और आज शुगर का उपचार पूरे संसार के अंदर किसी भी मेडिकल के पास नहीं है। जो दवाइयाँ दी जाती है वो सिर्फ आपकी पैंक्री से ज़बरदस्ती इंसुलिन बनाने के लिए दी जाती हैं, ये खुद इंसुलिन नहीं होती। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना जात पात देखी जाती है, ना मर्द औरतें, ना बच्चा बूढ़ा जवान देखा जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि 12 घंटे पेट खाली है, नाड़ी परीक्षण किया, पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। ऐ दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, आँख में नाक में दवाई डालते हैं। कच्चा मोतिया है तो आपका 1.5-2 महीने में कट जाएगा, और पक्का मोतिया तो उसका ऑपरेशन ही होता है, वो दवाइयों से नहीं कटता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी बीमारी मिलेगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यही दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन आपको 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। अगला सवाल भेजा है बिमला देवी जी, उम्र 52 वर्ष की है, बयाना यानी भरतपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं। 20 साल से सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की शिकायत है, और ये अस्थमा इनका जा ही नहीं रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, अस्थमा का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है, और दमा मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्षा में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में, आँख में दवाई डाली जाएगी, उसी दिन आपके सांस में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 60 से 70% का आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपका दमे का नामो निशान नहीं रहेगा। आप ये सोचेंगे कि क्या मुझे ये सपना था कि मैं कभी दमे की मरीज़ थी। तो दर्शकों, कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं जिनको आपने लिख ज़रूर लिया होगा, और इन्हीं नुस्खों को ऐसे ही और अलग अलग रोगों पर जो आधारित नुस्खे हैं उनको विशेष तौर पर पढ़ने के लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। इन पुस्तकों को कुरियर के माध्यम से मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।